अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शम्सुल हुदा इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 38वां सबक लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में। लेसन नंबर 38। आज के सबक में हम इर्रेगुलर कंपैरिजन के मुतालिक बात करेंगे। सिफत की बहस चल रही है, यानी एडजेक्टिव के मुतालिक असबाक चल रहे हैं। एडजेक्टिव को किस तरीके से उसके इस्बाती दर्जे से तकाबुली और तफसीली दर्जा बनाया जाता है, यानी सिफत को किस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करते हैं, उस सिलसिले में हमने पढ़ा। लेकिन हमने अब तक जो पढ़ा है वो रेगुलर कंपैरिजन के मुतालिक पढ़ा, यानी उन सिफ़ात को हम एक ज़ाब्ते के मुताबिक और कायदे के मुताबिक तकाबुली और तफसीली दर्जा बनाते हैं। यानी कायदा ये था कि अगर एक रुकनी लफ्ज़ हो तो उसके आखिर में ER लगा कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और EST लगा कर के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे ग्रेट, ये एक रुकनी लफ्ज़ है तो इसके आखिर में ER लगा कर के कंपैरेटिव डिग्री बनाया, ग्रेटर हो गया, और EST लगा कर के सुपरलेटिव डिग्री बना लिया, ग्रेटेस्ट हो गया। लेकिन अगर दो या दो से ज़ायद रुकनी सिफत हो तो उसका तकाबुली और तफसीली दर्जा बनाने के लिए हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया। मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल। नीचे मिसाल लिखी हुई है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये दो ज़ाब्ते थे। पहला ज़ाब्ता ये था कि एक रुकनी लफ्ज़ हो तो ER और EST लगा करके बना लेते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, और अगर दो या दो से ज़ायद रुकनी लफ्ज़ पर मुश्तमिल सिफत हो तो उसका तकाबुली और तफसीली दर्जा बनाने के लिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते थे। ये हुआ रेगुलर कंपैरिजन, यानी ज़ाब्ते के मुताबिक और कायदे के मुताबिक मुआजना। आज के सबक में हम ऐसी सिफ़ात का ज़िक्र करते हैं कि जिनका तकाबुली और तफसीली दर्जा बेकायदा यानी बग़ैर किसी ज़ाब्ते के बनाया जाता है। यानी ज़ाब्ता ये था कि ER लगा करके कंपैरेटिव बनाना है और EST लगा करके सुपरलेटिव बनाना है, या मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाना है, या मोस्ट लगा कर कंपैरेटिव बनाना है। लेकिन ये जो नीचे सिफ़ात आ रही हैं, ये सिफ़ात बग़ैर किसी कायदे के इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दर्जा यानी इनकी डिग्री बनाई जाती है। सबसे पहली मिसाल हमने लिखी है गुड। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। हालांकि अगर ज़ाब्ते से देखा जाए और कोई भी अपना जहन लगाए तो वो यही कहेगा कि गुड से गुडर और गुडेस्ट, गुड, गुडर, गुडेस्ट। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसको बग़ैर ज़ाब्ते के और बग़ैर कायदे के कंपैरिजन बनाया गया है। यानी गुड से बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है। तो गुड, बेटर, बेस्ट मीन्स अच्छा, ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा। इसी तरीके से वेल, वेल मीन्स अच्छा, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। इसका माना भी अच्छा, ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा। अगली सिफत है बैड। उसकी कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, वोस्ट। ऐसा नहीं है कि बैड, बैडर, बैडेस्ट। ये ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है और बग़ैर ज़ाब्ते के इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है। तो बैड से वर्स, वोस्ट मीन्स ख़राब, ज़्यादा ख़राब, सबसे ज़्यादा ख़राब। इसी तरीके से इविल, इविल के माने भी ख़राब, बुरा, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री है वोस और सुपरलेटिव डिग्री है वोस्ट मीन्स ख़राब, ज़्यादा ख़राब, सबसे ज़्यादा ख़राब। इसी तरीके से अगला लफ्ज़ है, अगली सिफत है इल। उसकी कंपैरेटिव डिग्री है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री है वोस्ट। यानी ये तीन सिफात ऐसी हैं कि जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों एक ही तरह हैं। बैड, वर्स, वोस्ट, इविल, वर्स, वोस्ट, इल, वर्स, वोस्ट। इर्रेगुलर कंपैरिजन की अगली सिफत है लिटिल। लिटिल के माने थोड़ा, कलील, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री है लेस, लेसर। दो कंपैरेटिव डिग्री हैं और सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट। उसके बाद अगली सिफत है मच, कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट।
माना है ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। ये मिक़दार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगली सिफत है मेनी, कंपैरेटिव डिग्री है मोर और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। ये आदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मच और मेनी दोनों का माना एक है, एक मिक़दार के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक आदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी ऐसे इस्म पर दाखिल अगर करना हो जिसे हम गिन सकते हैं और आदद में ला सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, उस पर मेनी का इस्तेमाल करेंगे। और कोई ऐसा इस्म हो जिसको हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, तो उसमें हम मच का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों में फ़र्क है। अगली सिफत है लेट। लेट के माने देर, मुतअखिर। उसकी दो कंपैरेटिव डिग्रियां हैं, लेटर, लेटर, और दो सुपरलेटिव डिग्री, लेटेस्ट और लास्ट। लेट के माने देर, मुतअखिर, ज़्यादा मुतअखिर, सबसे ज़्यादा मुतअखिर। इसी तरीके से अगली सिफत है ओल्ड। उसकी दो कंपैरेटिव डिग्रियां, ओल्डर, एल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री है ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। आप यूँ कह सकते हैं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इसके माने कदीम, पुराना, ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा पुराना, या बूढ़ा, ज़्यादा बूढ़ा और सबसे ज़्यादा बूढ़ा। अगली सिफत है फार। कंपैरेटिव डिग्री है फारदर और सुपरलेटिव डिग्री है फारदेस्ट। फार, फारदर, फारदेस्ट। फार के माने दूर, बईद, ज़्यादा दूर और सबसे ज़्यादा दूर। उसके बाद है नाई, नायर, नायस्ट और फिर नेक्स्ट। नाई के माने होते हैं करीब, नायर ज़्यादा करीब, नायस्ट और सबसे ज़्यादा करीब। फिर एक सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट, उसके माने हैं अगला। अगली सिफत है फोर, FORE, फोर, और कंपैरेटिव डिग्री है फॉर्मर और सुपरलेटिव डिग्री है फॉरमोस्ट या फर्स्ट। माना होगा पहला, सामने का, साबिक, और सबसे ज़्यादा अगला और सबसे ज़्यादा पहला। फिर अगली सिफत है फोर और उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई फर्दर और सुपरलेटिव डिग्री है फर्देस्ट। फोर पहला, आगे, और फर्दर ज़्यादा दूर के माने में और मज़ीद के माने में भी है, और फर्देस्ट सबसे ज़्यादा दूर। अगली सिफत है इन। उसकी कंपैरेटिव डिग्री इनर और सुपरलेटिव डिग्री है इन मोस्ट और इनर मोस्ट। दो सुपरलेटिव डिग्रियां हैं। माना है अंदर, ज़्यादा अंदर और सबसे ज़्यादा अंदर। इसी तरीके से अप, अपर, अप मोस्ट, अपर मोस्ट एक कंपैरेटिव डिग्री है, और अप मोस्ट, अपर मोस्ट दो कंपैरेटिव डिग्री है। अप के माने ऊपर, ज़्यादा ऊपर, सबसे ज़्यादा ऊपर। इसी तरीके से अगली सिफत है आउट, आउटर, अटमोस्ट, अटरमोस्ट। आउटर कंपैरेटिव डिग्री, अटमोस्ट, अटरमोस्ट ये दो सुपरलेटिव डिग्री, यानी बाहर, खारिज, ज़्यादा खारिज, सबसे ज़्यादा खारिज, बाहर। अभी जो हमने सिफ़ात ज़िक्र की, यानी इर्रेगुलर कंपैरिजन की, बहुत सारी सिफ़ात आपके सामने आई, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, वॉस, वोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इसी तरीके से जो सिफ़ात आई हैं उसमें बहुत सारी सिफ़ात ऐसी हैं कि जो अपना तक़ाबुली और तफ़ज़ीली माना खो चुकी हैं और वो एक अलग ही माने में इस्तेमाल होती हैं। तो उसके लिए हम लुग़त में देख सकते हैं कि उनका क्या माना है। तो जिन सिफ़ात को कायदे के मुताबिक तक़ाबुली और तफ़ज़ीली दर्जा बनाया जाता है उनको हम रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं, और जिन सिफ़ात को बेकायदा और बेज़ाब्ता तक़ाबुली और तफ़ज़ीली बनाया जाता है उनको इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं। यानी आज के सबक में हमने पढ़ा कि कुछ सिफ़ात ऐसी हैं कि जिन्हें बेकायदा यानी ER और EST के बग़ैर और मोर और मोस्ट के बग़ैर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। हमने यहाँ पर जो सिफ़ात लिखी हैं उन सिफ़ात के अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात भी हैं जिनका तक़ाबुली और तफ़ज़ीली दर्जा दो तरह से आया है, उनको हमने साथ में लिख दिया है, उसका भी ख्याल रखें।
और उन्हें खूब पुख्ता याद कर लें। आज के सबक में बस इतना ही। अगर इस सबक को तहरीरी तौर पर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जाएं। ब्लॉग की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।